क्या इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक बढ़ने वाले हैं? देश भर के कई पेट्रोल पंप्स पे लोगों की लंबी लाइंस देखने को मिल रही हैं। कई जगह लोग पैनिक में अपनी गाड़ियों की टैंक फुल करवा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में फ्यूल क्राइसिस आने वाला है या ये सिर्फ अफवाह और डर की वजह से हो रहा रश है? चलिए समझते हैं कि पूरा सच क्या है। सबसे पहले तो आपको समझा देते हैं कि मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रूट बंद कर दिए हैं और ये दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है जहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है। अब इसी वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी तेजी देखने को मिली है और प्राइस लगभग $83 पर बैरल तक पहुंच गया है और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है ये बहुत जल्दी $100 पर बैरल तक पहुंच जाएगा। और इसी खबर के बाद इंडिया के कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर अचानक रश देखने को मिला। लोगों को डर है कि अगर ऑयल सप्लाई रुक गई तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। अब सच जानते हैं दर्शकों कि इंडिया पर कितना असर पड़ेगा। इंडिया अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इसी इंपोर्टेड ऑयल का लगभग 50% मिडिल ईस्ट से आता है, जो ज्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही होकर आता है। अब इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि अगर ये रूट बंद हुआ तो इंडिया में जो फ्यूल क्राइसिस है वो आ सकता है। लेकिन क्या सच में इससे पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा? दर्शकों, अब इसमें सरकार की आप प्रक्रिया समझिए। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक फिलहाल पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया के पास अभी काफी ऑयल रिजर्व्स मौजूद है। कितना है? इंडिया के पास अभी सरकारी सोर्सेज के मुताबिक 25 दिन का क्रूड ऑयल स्टॉक है। 25 दिन का रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल और डीजल का स्टॉक भी पड़ा है। यानी टोटल मिलाकर लगभग 50 दिन का फ्यूल रिजर्व इंडिया के पास अवेलेबल है, जिसमें वो ऑयल भी शामिल है जो आपकी शिप्स के थ्रू इंडिया आ रहा है। अब इसके बाद ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी रेडी हैं। अगर मिडिल ईस्ट से सप्लाई में प्रॉब्लम होती है तो इंडिया के पास और भी ऑप्शंस रेडी हैं। इंडिया ऑलरेडी रशिया, अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स से भी ऑयल इंपोर्ट करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी बिल्ड कर रही है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में सप्लाई को मेंटेन रखा जा सके। करंट प्राइसेस अगर आप देखें तो दिल्ली में 94 रुपए के पास है पेट्रोल और डीजल है 87 रुपए, मुंबई में 103 और 90, चेन्नई में 100 और 92, नोएडा में 94 और 88 और गाजियाबाद में पेट्रोल है 94 और डीजल है 88। तो कंक्लूजन ये है दर्शकों कि जो पेट्रोल पंप्स पर भीड़ देखने को मिल रही है वो ज्यादातर पैनिक बाइंग की वजह से है। सरकार का कहना है कि इंडिया के पास अभी काफी ऑयल रिजर्व है और तुरंत पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का कोई सिग्नल नहीं है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की ये टेंशन लंबी चलती है और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस और बढ़ते हैं, आने वाले टाइम पे फ्यूल प्राइसेस पर बहुत प्रेशर जरूर पड़ सकता है। तो हाल फिलहाल का सच यही है कि इंडिया को जल्द से जल्द अपने ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढने होंगे और अगर ये लड़ाई और एस्केलेट होती है, हमारे मिडिल ईस्ट से आ रहे तेल में प्रॉब्लम आती है, तो फिर भी उसके बावजूद हमें इस सिचुएशन के लिए रेडी रहना है ताकि फ्यूल क्राइसिस ना आए और भारत की जनता को भारी मार महंगाई की ना झेलनी पड़े। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.